हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जवाद और आप देख रही है बीपीओल टॉक्स। तो फ्रेंड्स, कोलरा की 5वीं क्लास का आगाज़ हम करेंगे रेक्टेंगल टूल्स का, और आज की इस टॉपिक में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि रेक्टेंगल टूल्स है क्या और ये कैसे कारआमद है, क्या क्या काम करते हैं, इससे हम कौन कौन से फ़ायदे उठा सकते हैं। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल को उठाएंगे और इसका जो शॉर्टकट है वो F6 है। F6 कीबोर्ड यानी कीबोर्ड के ज़रिए आप F6 और माउस के ज़रिए भी आप इसे कर सकते हैं। तो अब मैं रेक्टेंगल टूल को लेता हूँ, लेकिन इसके अंदर एक और भी ऑप्शन है। ये दो ऑप्शन है, एक रेक्टेंगल है और दूसरा है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। तो इस दोनों का फ़र्क आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि रेक्टेंगल से हम क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल पर बात करेंगे, तो जिससे हम एक शेप खींचते हैं, और ये बहुत ही कारआमद है। फर्ज़ किया आप कोई पोस्टर बनाते हैं या कार्ड बनाते हैं वगैरह, लेकिन कोलरा में ये अक्सर यूज़ होता है, ज़्यादातर यूज़ होता है। इससे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। फर्ज़ किया कैश मेमो है, डॉक्टर पैड है, पोस्टर है, स्टिकर है, विजिटिंग कार्ड है, वो सब हम इसके ज़रिए बना सकते हैं। तो एक ये रेक्टेंगल है और दूसरा है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ये दोनों सेम है, लेकिन 3 पॉइंट में ज़रा सी आसानी है। वही भी अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें कौन सा आसानी है। जब आप रेक्टेंगल को आप सेलेक्ट करते हैं और इससे आप कोई भी बॉक्स या शेप वगैरह खींचते हैं, तो वही सेम होगा, पर इसकी आपने इस तरह की करना है या इस तरह की करना है, बस। अब ये क्रॉस भी नहीं होता, ऊपर और नीचे सिर्फ होता है। जैसा कि ये दो शेप मैंने खींच के अब मैं इसे डिलीट करता हूँ, तो इसकी और 3 पॉइंट रेक्टेंगल के बीच में अब मैं आप लोगों को फ़र्क बताता हूँ। वो कुछ यूँ है कि 3 पॉइंट रेक्टेंगल में आपने जब क्रॉस लाइन खींचा तो इधर आपने माउस को छोड़ना है, और जैसे ही आप माउस को जिस तरफ भी हिलाएंगे तो उसी तरफ ये बॉक्स बनेगा। आप देख सकते हैं, यू हुआ। अब आप देख लीजिए, यू हुआ। अब आप क्रॉस खींच लीजिए तो यू हुआ। अब आप स्ट्रेट खींच लीजिए तो यू हुआ। अब ज़रा सी भी इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, तो उसी की तरफ, उसी साइड की तरफ बॉक्स खींच जाएगा। तो इस दोनों में फ़र्क ये है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनसे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इससे हम क्या काम ले सकते हैं। फर्स्ट की आप नंबर 1 है रेक्टेंगल। तो अमूमन जो विजिटिंग कार्ड का साइज़ है वही 3.5 और 2.12 है। तो मैं जो भी बॉक्स लेता हूँ, फर्स्ट के ये हमारे साथ विजिटिंग कार्ड का साइज़ है यही। अब मैं इसमें कलर डालता हूँ, तो इसमें कलर डाल लिया। अब इसको जब मैं कर्व करूँगा यानी कंट्रोल Q करूँगा, तो इससे हम मज़ीद क्या फ़वाइद ले सकते हैं। अब उसको भी आप देख सकते हैं। अब मैं इसको इधर कर सकता हूँ, या इधर डबल क्लिक करके इसको नीचे भी कर सकता हूँ, इधर डबल क्लिक करके ऐसे भी कर सकता हूँ, या सिंपली इधर क्लिक करके ऊपर जो 2 लाइंस है यानी कन्वर्ट टू कर्व, इस पर क्लिक करके अब आप देख सकते हैं कि इस शेप को हम कैसे मोड़ते हैं, कितनी आसानी और ख़ूबसूरती के साथ। अब मैं वापस आता हूँ, तो अब इसके अंदर हम इसका कॉपी लेंगे और इसका कलर भी तब्दील करेंगे, और अब हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। अब वो आप देख सकते हैं कि हम कौन सा डिज़ाइन अब बना रहे हैं। पर इसके हमारे साथ विजिटिंग कार्ड है, तो आपने अक्सर और अमूमन देखा होगा कि विजिटिंग कार्ड में कुछ मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग होती है। तो डिज़ाइनिंग में आप देख सकते हैं। अब यूँ हम करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और अब इसको हम
کرو کریں گے, ایک شیپ اس سے بنائیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ یوں ہوا اور یہ کچھ یوں ہوا. اب اس میں 2 آ چکے ہیں کیونکہ میں نے سلیکٹ ہی 2 کیا تھا, تو اب یہ 2 جگہوں پر تقسیم ہو جائے گا. اب ہم اس میں کلر ڈالتے ہیں, تو اس کے اندر میں 2 کلر ڈالتا ہوں, ایک کی بجائے میں اس میں 2 کلر ڈالتا ہوں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے 2 کلر ڈال لیا. اب اس میں مزید میں ایک اور بھی کلر ڈالتا ہوں, تو اس میں ہمارے لیے کوئی دقت یا مشکل نہیں ہوگی. اب یہ والا میں اوپر بھی لیتا ہوں, لیکن آپ اپنے حساب سے اس میں کلر ڈال لیجئے تاکہ جو کلر آپ کو اچھا لگے وہی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. تو آج کی کلاس میں یہ تھا ریکٹینگل, اور یہ ساری ٹولز کو میں ایک ہی کلاس میں لے کر اس پر ہم جو آئٹم بنا سکتے ہیں وہی پھر میں اسی کلاس میں بناؤں گا. تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.